नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एमपी स्पोर्ट्स यानी मध्य प्रदेश के जो शालेय गेम है यानी स्कूल से गेम है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं 2024-25 के लिए। तो जो भी प्रतिभागी अपना पंजीयन कराना चाहते हैं वो अपने स्कूल से संपर्क करें, अपने टीचर से संपर्क करें जो भी हैं, और जा कर के अभी रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि लास्ट टाइम का आप अगर वेट करते हैं तो फिर वहाँ पर पोर्टल में कुछ समस्या भी आ सकती है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेट भी हो जाए आपका। अब सबसे पहले देखिए क्या है कि जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे DPI, ठीक है, जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हैं तो कुछ इस तरीके से पेज आपको खुलकर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ अगर आपको कुछ समस्या है या फिर कुछ आपको पता करना है तो ये शुभम सेन जी है, इनका नंबर, और यहाँ पर आनंद मिश्रा जी है, इनका ये नंबर आपको मेंशन होगा वहाँ पर, और इनके पास आप कॉल करके कोई भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितने से कितने टाइम तक, 10 से 6 PM तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, मंडे से फ्राइडे तक आप इनसे कुछ भी जानकारी पता कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि संचालनालय के निर्देश के अनुसार सभी विद्यालयों हेतु क्रीड़ा शुल्क पुनः भुगतान करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। यदि किसी विद्यालय द्वारा त्रुटिवश गलत संख्या दर्ज कर क्रीड़ा शुल्क भुगतान कर दिया गया था तो वह पोर्टल के माध्यम से पुनः भुगतान कर सकते हैं। यानी इसके करने का मतलब यह है कि पिछले साल अगर कोई भी शुल्क का भुगतान किसी भी स्कूल से न हुआ हो तो वहाँ से आप कर लें, क्योंकि उसके बाद ही अगर आप शुल्क का भुगतान नहीं करते तो फिर आप आगे नहीं कर सकते इसको। ठीक है, क्योंकि पिछला जब शुल्क आप भर लेंगे उसके बाद ही नया आप पंजीयन कर सकते हैं, और नया आपका जो पंजीयन है वो वैध माना जाएगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है कि प्रतिभागियों के पंजीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्कूल द्वारा लॉगिन कर महत्वपूर्ण निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत प्रतिभागियों के पंजीयन करें। यानी ये स्कूल के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो आवेदन है या पंजीयन है तो स्कूल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप जा कर के अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो आपको पता है कि एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपकी पूरी डिटेल वही हर चीज़ जो आपका नाम रहता है, मम्मी का नाम, पिता का नाम, ये सब तो चाहिए ही। साथ में जो डॉक्यूमेंट आपका चाहिए वो क्या होता है, एक फ़ोटो होता है, और दूसरा क्या होता है, एक आपका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में क्या लेते हैं, आधार कार्ड को ले सकते हैं, लेकिन ये उसके बाद ही आपका प्रमाण पत्र जो होता है क्या कहते हैं आपका, जैसे मान लीजिए बोर्ड के जो भी अंक सूची हैं तो उनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ लगाना पड़ेगा, अपलोड कराना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे दे रहा है, यहाँ पर जब आप जाते हैं स्पोर्ट्स वाले पर, तो जब इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप स्पोर्ट्स कैलेंडर के लिए और एक दूसरा। तो आपको इसमें सबसे ऊपर वाला क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं आप सभी को करके एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पर ये देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है, तो आप जब यहाँ पर जाते हैं अबाउट एस, कॉन्टैक्ट एस या फिर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो स्पोर्ट्स लॉगिन और स्पोर्ट्स कैलेंडर मिलता है आपको। स्पोर्ट्स लॉगिन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप जो स्कूल के जो आप जहाँ से जिस भी स्कूल से आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ के जो टीचर होंगे या वहाँ के जो भी क्रीड़ा प्रभारी होंगे तो उनके द्वारा वहाँ पर ID और पासवर्ड डाल करके उसको लॉगिन किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या किया जाएगा। इससे पहले हाँ, ये भी आपको जानना ज़रूरी है इस वीडियो में कि कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे आप अगर पहले पंजीयन आपका हुआ होगा तो अगर नहीं पता होगा, जो पंजीयन करने वाले भी हों और जो आप बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए। क्या है कि सत्र 2024-25 में प्रतिभागियों के पंजीयन से पूर्व यदि आपके द्वारा पूर्व सत्र जो 23-24 में विद्यालय का क्रीड़ा शुल्क अथवा प्रतिभागी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो सर्वप्रथम क्रीड़ा शुल्क का आप भुगतान करेंगे अथवा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ही नवीन सत्र के प्रतिभागियों का पंजीयन हो सकेगा। अगर आप पिछले साल का जो क्रीड़ा शुल्क है उसको नहीं जमा किए हैं तो आप अभी पंजीयन आपके स्कूल का नहीं माना जाएगा, न तो पंजीयन आपके स्कूल का होगा। आपके स्कूल का तभी पंजीयन होगा जब आपका क्रीड़ा शुल्क जमा हो। अब आगे क्या बोल रहा है, क्रीड़ा शुल्क भुगतान करते समय विद्यार्थियों की कुल दर्ज संख्या
ध्यानपूर्वक आपको रखना है, यानी जो भी स्टूडेंट है उनका बहुत ध्यानपूर्वक आपको उनकी संख्या को दर्ज करनी है। पूर्व में पंजीकृत प्रतिभागियों के पुनः पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन पेज पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट कैन फिल नॉमिनेशन फॉर डायरेक्टली फ्रॉम हियर, ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके या पुनः खेलों का चयन करके पंजीकरण कर सकते हैं, यानी आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये अभी तक देखिए ऐसा हमको ऑप्शन नहीं मिला है, क्योंकि मैं इसमें जब ट्राई किया था करने के लिए तो वहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक है, तो एक क्या है कि पूर्व में पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो एडिट वाला ऑप्शन है तो उस तरीके से लिखिए। आप पूर्व प्रतिभागी मान लीजिए अगर आप 10th क्लास में हैं, अगर 9th में किए होंगे तो फिर आप इसमें कर सकते हैं। शायद अभी नहीं आया, कुछ टाइम से शायद पोर्टल पर इसको अपडेट करके चला दिया जाए, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलता है। प्रतिभागियों के पुनः पंजीकरण है तो नॉमिनेशन फॉर्म में प्रतिभागी के संभाग, जिला, विकासखंड, संकुल, स्कूल आदि की जानकारी आवश्यक हो तो परिवर्तित करने की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध होगी, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है। प्रतिभागियों के पंजीयन के उपरांत प्रतिभागी को अगले स्तर पर फॉरवर्ड करना अनिवार्य होता है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये हमारे स्कूल की जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ के जो भी क्रीड़ा प्रमुख होते हैं तो उनको ये चीज़ जानकारी पता होनी चाहिए और उनको फॉरवर्ड करनी चाहिए ये सब, क्योंकि अगर आप वो फॉरवर्ड करेंगे नहीं तो फिर स्टूडेंट आगे नहीं खेल पाएंगे। किसी भी तकनीकी समस्या है तो जो पोर्टल पर आपको नंबर वहाँ पर दिया गया था ऊपर, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही यहाँ पर जब जाते हैं, आपको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके इसको दिखाने का प्रयास करूँगा। जब आप अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलता है, 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। एक मेन पेज रहता है, फिर स्पोर्ट फीस का रहता है, फिर एडिट एंड रजिस्ट्रेशन का, और फिर यहाँ पर फॉरवर्ड स्टूडेंट का, यहाँ पर रिपोर्ट रहेगा और यहाँ पर चेंज पासवर्ड रहता है ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट्स फीस है, अब क्या बोल रहा है, आपके विद्यालय द्वारा पूर्व में विद्यार्थियों का पंजीकरण का शुल्क भुगतान नहीं किया गया है। ये किसके लिए रहेगा कि जो जिस भी स्कूल का पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वहाँ पर भुगतान करने के बाद ही आपका पंजीकरण हो पाएगा, यानी आप बच्चों का पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो आप बच्चों का पंजीकरण नहीं कर सकते। यानी जो स्टूडेंट भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो अपने टीचर से आप डायरेक्ट पता करिए क्या शुल्क का भुगतान हुआ है नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपका नहीं हो पाएगा, तो पहले सबसे पहले उनको क्या करना होगा, शुल्क का भुगतान करना होगा। अतः सर्वप्रथम विद्यार्थियों के पंजीकरण शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। तो इस पर ओके पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एकेडमिक ईयर डालना है, यहाँ क्लास आपको डालना है जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, या स्कॉलर नंबर आप स्कूल से, आपके स्कूल में पता होगा जो टीचर होंगे। और यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं ऑप्शनल में है इनरोलमेंट नंबर, अगर हो तो ऑप्शनल में है, इसको डाल सकते हैं। अपना नाम, पूरा नाम डालना है, फादर का नाम और मदर का नाम डालना है, स्टूडेंट का नाम, यही सब कुछ हिंदी में डालना है या फिर ऊपर में इंग्लिश में। ब्लॉक लेटर में आप लोग लिखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ABCD है तो ऐसे करेंगे, ये नहीं कि ABCD ऐसे करें। तो कोशिश करिएगा कि ABCD इस रूप में होना चाहिए। जेंडर आप सेलेक्ट कर कैटेगरी सेलेक्ट करिए। अगर आपके पास आप देखिए है कि नहीं समग्र आईडी, तो यहाँ पर यस या नो करेंगे, फिर आपको समग्र आईडी डालना है, ठीक है, नंबर। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, एडमिशन डेट आपको डालना है कि कब आपका एडमिशन हुआ था। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। आपके अगर शूज वाला गेम है तो सॉरी अगर क्योंकि टी शर्ट तो चाहिए ही, तो टी शर्ट का आप साइज़ यहाँ पर दीजिए। ट्रैक सूट का भी आप साइड दे दीजिए और साइज आप जूता का आप दे दीजिए, और वेट क्या है आपका उसको भी डाल दीजिए। एड्रेस डिटेल के बारे में यहाँ पर आप डालेंगे, स्टेट डालेंगे, डिवीज़न डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, एड्रेस पूरा आपको डालना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जैसे यहाँ कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला ही है, ये आपको किसका था कि कितना था, ये सबसे पहले स्टूडेंट का डिटेल में इतना भरे, स्टूडेंट के डिटेल में ही ये आपका आ रहा है। और यहाँ पर जैसे नीचे चलते हैं ये वाला पेज, तो इसमें एड्रेस डिटेल आपको डालना है। एड्रेस डिटेल में वही पिन कोड ये सब डालेंगे। फिर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या आप डालेंगे कि आपके अगर फेस में कुछ दिक्कत है तो करिए, अगर कटा है तो कट ऑन फोरहेड या जहाँ भी आपका कटा हो
जहाँ भी कटा हो तो उसको करिए, या जो कुछ ना कुछ तो आप मार्क रहना चाहिए, कम से कम एक मार्क आप डालेंगे अपने पहचान के लिए। यहाँ पर स्पोर्ट्स का नाम, अब स्पोर्ट्स के नाम में यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी गेम है तो गेम आप कम से कम एक सेलेक्ट करेंगे, अधिक से अधिक आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। जब इसमें आप खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे गेम हैं, इसको मैं भी दिखाऊंगा कितने कौन कौन से गेम हैं। यहाँ पर एज ग्रुप है, यहाँ पर जिस भी एज ग्रुप में आप आते हो उसको सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर वेट सेलेक्ट करके आगे आप बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि आपके स्पोर्ट्स के नेम में अगर जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसका आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं तो एक बार बहुत ध्यान से इसको जरूर देखिए। देखिए, आर्चरी है, एथलेटिक्स है, स्विमिंग एंड डाइविंग है, बैडमिंटन है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग और फेंसिंग, फील्ड आर्चरी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे। ठीक है, इसके बाद क्या है, कराटे के बाद आता है खो खो, कूडो, इसके बाद कुरास, इसके बाद पिट्टू, मलखम्ब, मॉडर्न, इसके बाद क्या है, मॉडर्न पैंथॉलॉन जो है वो रहता है। इसके बाद नेट बॉल, फिर रोल बॉल, फिर इसके बाद रोप, स्कीपिंग, शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, सॉफ्ट बॉल, स्क्वैश, इसके बाद टेबल टेनिस, इसके बाद टेकवोंडो, इसके बाद वॉलीबॉल, इसके बाद वेट लिफ्टिंग, वुशु, योगा ओलंपिक, वाटर पोलो, रोलर स्केटिंग, कुशी, ग्रीन ओमेन या थैंग टीए, इसके बाद वेनिमान, कुश्ती, फ्री स्टाइल में होना चाहिए, लॉन टेनिस। ठीक है, इसके बाद लॉन टेनिस के बाद क्या है कि फुटसाल, ट्रेडिशनल लाथी, मिनी गोल्फ, तारगा टेबल, टारगेट बॉल, ठीक है, टारगेट बॉल। इसके बाद स्पिक ताराव, स्पिक टाक राव, इस सेपक टॉप राव, रुग्बी। इसके बाद गटका, कालारी पयट्टू सिंगल, कलारी पयट्टू टीम, कलारी पयट्टू कैपऊ, मतलब ये सब गेम के नाम है तो ये है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इसमें से रोलर स्केटिंग ले लिया तो रोलर स्केटिंग के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से आप उसमें आते हैं, कौन से एज ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे ही आप 2-3 जो मैं आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप अच्छा यहाँ पर फर्स्ट क्लास में सेलेक्ट नहीं किया ऊपर, क्योंकि मैं इसमें पूरी चीज़ें जानकारी नहीं डाला हूँ तो यहाँ पर नहीं हुआ। सेलेक्ट में क्या होगा, आपका जो मतलब 11 साल का कोई है तो वो डालेगा अंडर 11, अंडर 13, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, तो इसको आपको डालना है। 19 साल से ज़्यादा वर्ष के बच्चों का नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में किस कैटेगरी में आपका गेम है उसको डालिए, सिंगल डबल जो भी हो तो उसको जो आएगा उसको आप डाल करके यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, यहीं पर फ़ोटो, और यहाँ पर क्या रहता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पर बोला है 10वीं 8वीं या 5वीं का मार्कशीट JPG फॉर्मेट में आपको लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि 5वीं के बाद कहीं बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है। अब ये तो हो गया हमारी जानकारी कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब आगे चलते हैं कि अब देखिए, जैसे यहाँ पर आगे जाते हैं एडिट स्टूडेंट डिटेल में, तो अब क्या आप मान लीजिए बहुत ध्यान से आपको भरवाना है। जो भी आपकी फॉर्म भरेंगे, आवेदन आपके स्कूल वाले करेंगे तो टीचर कृपया इसको ध्यान देंगे, बहुत सावधानीपूर्वक इसको भरना है। कृपया सावधानीपूर्वक करें। जानकारी में परिवर्तन केवल एक बार देखो, केवल इसमें एक ही बार आपको क्या है कि जानकारी में परिवर्तन जो है सिर्फ एक ही बार, एवं जो खेल होते हैं उसमें 2 बार परिवर्तन होगा जानकारी, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने वाली ये बात है। अब देखिए, शालेय खेल हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिभागियों की क्रीड़ा शुल्क एवं अंशदान का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किए जाने पूर्व दिए गए निम्नलिखित दिशा निर्देश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यह सब कुछ सब लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो अभिभावक हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ जानना जरूरी भी है। अब देखिए, हम लोग इसमें देखते क्या है, थोड़ा जूम कर लिए हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझा सके। यहाँ पर भुगतान की अगर प्रक्रिया फेल हो गई
या अबॉर्टेड होने के पश्चात पुनः प्रयास हेतु आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर पुनः लॉगिन करके आप कर सकते हैं। दूसरा क्या, विद्यालय अपनी प्रोफाइलिंग में जाकर स्कूल की पूरी जानकारी की जांच अवश्य कर लें। कोई त्रुटि अगर है तो उसको सुधार करें। कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर विभाग द्वारा लिए गए निर्णय है तो विद्यालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। किसी भी प्रकार के भुगतान एवं प्रतिभागी फॉरवर्ड करने के उपरांत विद्यालय की जानकारी में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। भुगतान किए जाने पूर्व सभी विद्यालय अपनी प्रोफाइल में जाकर स्कूल की पूरी जानकारी की जांच अवश्य करें। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको सुधार करें, क्योंकि प्रतिभागी के सहभागिता प्रमाण पत्र एवं मेरिट प्रमाण पत्र पर अपने आपके स्कूल का नाम अंकित होगा। सभी विद्यालय अपने संकुल की जांच अवश्य करें। कोई अगर त्रुटि है तो प्रतिभागियों को फॉरवर्ड करने से पूर्व शीघ्र सुधार कर लें। और इसमें क्या कि शुल्क की राशि आपको अवश्य जांच करनी। विभाग द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। प्रतिभागी पंजीयन शुल्क क्रीड़ा अंशदान का भुगतान किए जाने के उपरांत ही प्रतिभागी अगले स्तर पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका फीस नहीं जमा है तो अगले स्तर पर आप नहीं जाएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक शुल्क का भुगतान करें एवं प्राप्त राशि सुरक्षित आपको रखना है। यदि किसी कारणवश आपके द्वारा भुगतान के 2 बार अगर निरस्त हो जाता है तो दिए गए संपर्क सूत्र जो दिया गया है नंबर शुरुआत में आपको बताया गया था, उस पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। भुगतान के उपरांत प्रतिभागियों के अगले स्तर पर फॉरवर्ड करने से पूर्व कोच और मैनेजर का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। बिना कोच मैनेजर के रजिस्ट्रेशन के आप प्रतिभागियों के अगले स्तर पर फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। भुगतान के उपरांत प्रतिभागियों को अगले स्तर पर फॉरवर्ड करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आप जिस प्रतिभागी को फॉरवर्ड कर रहे हैं वह सही है या नहीं। यदि आप एक बार किसी एक आयु वर्ग, एक जेंडर, एक खेल प्रतिभागी के अगले स्तर पर फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा। अतः सावधानीपूर्वक आपको सब कुछ कार्य करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि फॉरवर्ड करने के उपरांत समान खेल, आयु वर्ग, जेंडर नए प्रतिभागी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि प्रतिभागियों को फॉरवर्ड करने समय प्रथम मेन प्लेयर का चुनाव करें, उसे स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में फॉरवर्ड करें। यदि आप टीम गेम खिलाड़ी का चयन कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन का आपको चयन करना है। यदि आपके पास खेल के लिए पर्याप्त खिलाड़ी नहीं है तो प्रतिभागी को ट्रायल ऑप्शन का चयन कर पोजीशन चयन पर अगले स्तर पर फॉरवर्ड आपको करना है। सभी खेल प्रत्येक स्कूल के द्वारा उतने ही प्रतिभागी फॉरवर्ड होंगे जितने विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। विभाग के दिशा के निर्देश के अनुसार प्रतिभागी 31 दिसंबर 2023 के अनुसार 19 वर्ष की आयु से अधिक हो चुका है तो उसको रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। इसके बाद क्या है कि जो है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पालन अगर आप नहीं किए तो गलती अगर होती है तो इसकी जिम्मेदारी आपका स्वयं होगा। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बैंक ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो ये सब बैंक है, इनके द्वारा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो स्कूल खोला गया था उसका मैक पेमेंट फीस यहाँ पर कितना है, 68 स्टूडेंट थे। 68 स्टूडेंट में हर स्टूडेंट का 30 रुपये, तो इतना रुपये बचा हुआ। अब ये पेमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप इन स्कूल के स्टूडेंट का नहीं होगा। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैक पेमेंट पर जाएंगे। मैक पेमेंट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, मैक पेमेंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, और इसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो जैसे नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग कौन सा बैंक है यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे मैक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। और मैक पेमेंट पर आपको क्लिक करते ही यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यूज़र आईडी या फिर यूज़र आईडी डाल करके आपको पेमेंट कर देना है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जो भी अगर आपके क्लास के बच्चे हैं या फिर आपके स्कूल के टीचर हैं जिनको भी ये जानकारी अगर नहीं पता है, अगर आपके घर के बच्चे छोटे हैं, अगर आप उनको खिलवाना चाहते हैं मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स गेम में, तो आप लोग उन तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन हो, ये प्रयास आप लोग ज़रूर करें जिससे बच्चे खेल में प्रतिभागी के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान दे सकें। ठीक है, तो धन्यवाद।
अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, और वहाँ पर आपको रिप्लाई के साथ ही अगर संभव हो सका या ज़्यादा जेन्युइन आपका क्वेश्चन है तो फिर वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो अगर इसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनको बता दीजिए कि फॉर्म भरवा लें, और स्कूल तक इसकी जानकारी, अगर बच्चे हैं तो स्कूल तक इसकी जानकारी अवश्य पहुंचाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। चलिए, धन्यवाद।